हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, है ना। कंकाल तंत्र क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंकाल तंत्र क्या है। तो कंकाल क्या है? हड्डियों से बना है। किससे बना हुआ है? ये बोन्स से बना हुआ है ना। तो बोन्स का क्या है? एक निश्चित बोन्स का क्या है? निश्चित व्यवस्थित रूप, है ना। यानी बोन्स यानी हड्डियों का क्या है? एक निश्चित व्यवस्थित रूप है ना। यानी एक निश्चित व्यवस्थित रूप जो कि हड्डियों का है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कंकाल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। हम सब जितने भी लोग बने हुए हैं, तो हम सब के ऊपर क्या है? सिर्फ ये अगर हम लोग अपनी स्किन हटा दें, है ना, इन मांसपेशियों को सबको हटा दें, तो क्या दिखेंगे? हम बिल्कुल कंकाल के जैसे दिखेंगे। हम क्या, जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही दिखेंगे, है ना। तो ये जो स्केलेटन तंत्र है, ये मेनली क्या है? ये हड्डियों से बना हुआ है ना। बहुत सारी हड्डियों से क्या है? ये बना हुआ है ना। अब आगे बात आती है कि ये हड्डियां क्या है, ये बोन्स क्या है ना। तो आप लोगों को मैं जब ऊतक चैप्टर पढ़ाई थी, तो उसमें मैं बताई थी कि बोन्स क्या है? एक ऊतक है। बोन क्या है? एक टिश्यू है ना। क्या है? एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? तो ये है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब उसके बाद बात ये आती है कि आखिर ये जो टिश्यू है, तो टिश्यू किससे बना हुआ है? तो टिश्यू बना है बहुत सारे सेल से, है ना। टिश्यू क्या बना है? समान क्या है? सेल्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। मतलब ये बोन्स भी किससे बना होगा? ये भी किसी न किसी सेल से बना होगा, है ना। तो कौन से सेल से बना है, तो इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो ये कौन से सेल से बना है? तो ये दो प्रकार के सेल से बना है। एक है ऑस्टियोसाइट और दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। इन दो क्या बना है? इन दोनों कोशिकाओं से मिलके बना है ना। जिसमें क्या काम होता है? जिसमें ऑस्टियोसाइट का क्या काम है? तो ऑस्टियोसाइट का काम है बोन्स का निर्माण करना, है ना। इसका काम क्या है? बोन्स का निर्माण करना, है ना। तो अब बात ये आएगी कि तब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है ना। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या काम करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट करेगा बोन्स की रिपेयरिंग करेगा, है ना। अगर कहीं पर कोई भी हड्डी क्या होती है, गड़बड़ होती है, टूट फूट कुछ भी होती है, तो उसकी क्या करती है? ये रिपेयरिंग करता है ना। अब आपने ये जान लिया। अब बात ये आई कि बोन को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, है ना। भाई बोन्स का भी स्टडी करने का कुछ तो बोलेंगे, है ना। तो स्टडी जब बोन्स का हम अध्ययन करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, है ना। यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है ना। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो बात आ गई, ठीक है ना। अब ये हो गई क्या? हमारी बोन्स। क्या हो गई? ये हमारी बोन्स हो गई, है ना। बोन्स के अंदर खोखला होता है, आपको पता है ना। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? ये तो खोखला होता है ना। तो हड्डियों के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये पूरे जगहों पे होता है ना। बाहर ये खोखले जगह को छोड़ के ये हर जगह पे होता है। तो इन जगहों को इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे रेड इसको हम कहेंगे
रेड बोन मैरो, है ना, इसको क्या कहेंगे, रेड बोन मैरो, जो क्या बनाती है, तो ये आरबीसी बनाती है, यानी ब्लड सेल्स बनाती है ना। ब्लड सेल से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड बनता है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं, है ना, वो कौन सी सेल होती हैं, तो वो सेल होती हैं आपकी ऑस्टियोसाइट, है ना। और कौन सी सेल हो गई, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ क्या होता है, कुछ इसमें तत्व भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसको मजबूत बनाते हैं, इसको कठोर बनाते हैं। तो वो तत्व कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन सा हो गया, कैल्शियम फास्फेट, है ना। ये दोनों तत्व क्या करते हैं, इसको कठोर बनाते हैं, है ना। अब बात आई कि ये जो खाली जगह है ये, है ना, यहाँ पर क्या होता है भाई, ये खाली जगह जो है यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है येलो बोन मैरो, क्या होता है, येलो बोन मैरो, है ना, जो क्या करता है, तो ये करता है बसा का संचय, है ना। बसा का क्या करता है, ये संचय करता है, फैट स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गई आपकी हड्डियों में, कि हड्डियों में कौन सा कहाँ आता है। अब बात ये आई कि मैम ये काम क्या करता है ना, यानी इसका काम क्या हो गया। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो गया, कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी का क्या करता है, एक ढांचा तैयार करता है। यानी ये क्या करता है, ये शरीर का ढांचा, है ना, शरीर का क्या करता है, ये ढांचा तैयार कर रहा है ना। दूसरा क्या कर रहा है, ये हमको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना। उसके बाद और क्या कर रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए आरबीसी बना रहा है, क्या कर रहा है, आरबीसी बनाना, है ना। और क्या काम कर रहा है, तो ये फैट को भी स्टोर कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ये फैट स्टोर कर रहा है ना। और इसने क्या किया भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस ये क्या कर रहा है, इसको भी स्टोर कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, मिनरल्स को भी स्टोर कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, मिनरल्स को भी क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है ना। मतलब ये सारे काम किसके हो गए, हमारे हड्डियों के हो गए, किसके काम हो गए, हमारे हड्डियों के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बात ये आती है कि हमारे शरीर में हड्डियां होती कितने हैं, है ना। तो हमारे शरीर में संख्या में हड्डियां कितनी होती हैं, तो संख्या में हमारी होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर वही हम बोलें कि न्यू बॉर्न बेबीज में कितनी होती है, तो न्यू बच्चों में होती है 300 के लगभग होती है ना। अब ये देखिए कि हड्डियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है ना। तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ओसिन प्रोटीन और कोलेजन, ठीक है। ओसिन प्रोटीन और क्या पाया जाता है, तो कोलेजन पाया जाता है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 206 हड्डियां हैं ये कहाँ कहाँ होती है ना, और कौन कौन से अंगों में जुड़ी होती है ना, इसके नाम क्या होते हैं। अब देखिए इनकी संख्या कितनी थी, 206 है ना। हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 हड्डियां हैं। तो ये जो 206 हड्डियां हैं ये भी 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हैं, तो 2 भागों में बटी हैं। पहला भाग कौन सा हुआ, एक्सियल, स्केलेटन सिस्टम, है ना, यानी अक्षीय
कंकाल तंत्र, है ना। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, है ना, यानी उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, तो इसमें इसकी कितनी होती हैं संख्या, तो इसमें 80 होती हैं, और इसकी कितनी होती हैं, तो 126 होती हैं, है ना। अब देखेंगे कि ये जो 80 हड्डियां हैं और यहाँ 126 हड्डियां हैं, तो ये सारी हड्डियां कौन सी जगह पे होती हैं, है ना, और इनके क्या क्या नाम होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे एक्सिस में पाया जाता है, हमारी धड़ में पाया जाता है, हमारे सर और हमारा ये क्या हो गया रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी यहाँ से लेकर ये सीधा बिल्कुल आप पोर्शन लीजिए, तो यहाँ से लेकर, है ना, कहाँ तक, हमारी रिब्स और हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक हो गई। उसके बाद उपांगी कंकाल तंत्र, है ना, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो ये कहाँ पे होंगे, हमारे हाथ को ले लीजिए दोनों, ठीक है, ये हमारे हाथ जो निकले हुए हैं और हमारे दोनों पैर, ठीक है, ये कहाँ के हो गए, तो ये हमारे हो गए उपांगी कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारी 80 हड्डियां हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले ये जो हड्डी है, तो ये कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले ये होती है हमारी खोपड़ी में, कहाँ होती है, हमारी खोपड़ी में, है ना, स्कल में। तो स्कल में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएंगी 29 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद ये और कहाँ पे हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी पसलियों और स्टर्नम, ठीक है, यानी रिब्स प्लस स्टर्नम, ठीक है। यानी ये कितनी हो गई, तो ये होती हैं कितनी, 12 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी मतलब कितनी हो गई, मतलब ये हो गई 24 हड्डियां, और स्टर्नम कितना होता है, 1, मतलब ये कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, है ना, यानी कशेरुकदंड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे होती हैं, अगर आप न्यू बॉर्न में लेते हो, अगर आप न्यू बॉर्न में लेते हो तो यहाँ पे हो जाएंगी 33, ठीक है। लेकिन अगर यही आप एडल्ट में लेते हो तो एडल्ट में हो जाएगी 26 हड्डियाँ, है ना। तो अब हम इसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये 29 हड्डियों के बारे में, है ना, कि ये जो 29 हड्डियां हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, है ना। हमारी क्या हो गई, ये हमारी खोपड़ी हो गई, खोपड़ी मतलब ये यहाँ तक का, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या हो गया, खोपड़ी हो गई, ठीक है, स्कल हो गया। अब इस स्कल में कहाँ कितनी हड्डियां हैं, यहाँ आप कितनी हड्डियां हैं, आपके पूरे चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, है ना, आपके कान में कितनी हड्डियां हैं, है ना। तो इसको अगर देखना है तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या, खोपड़ी के लिए, ठीक है, क्या देखते हैं कि खोपड़ी यानी स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, है ना। तो स्कल में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, सबसे फर्स्ट तो हो जाएगा हमारा क्रेनियम, सबसे फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्रेनियम यानी कपाल, ठीक है। यहाँ कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो यहाँ हो जाएंगी 8 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगी हमारी फेशियल बोन,
फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियां। तो चेहरे की हड्डियों में कौन सी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 14, है ना। यानी हमारे यहाँ सर में ये यहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। और ये जो हमारा चेहरा होता है इसमें 14 हड्डियाँ होती हैं, है ना। उसके बाद देखिए हमारे कान में, है ना, कान की हड्डी, तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 6 हड्डियां होती। 6 कैसे, 3 इस कान में और 3 इस कान में होती हैं, है ना। उसके बाद एक और हड्डी होती है ना। उसके बाद क्या होती है, एक और हड्डी होती है, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं उसको, हायोइड बोन, है ना। ये कहाँ, ये कितनी होती है, ये एक होती है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे जीभ में पाई जाती है ना।